सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग क्लास में। ठीक है, जिसका अपने टॉपिक है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कोई भी एग्जाम्स को लेकर। ठीक है, चाहे वो बोर्ड्स के एग्ज़ाम हो या फिर अपने कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उसमें जनरल साइंस में ये प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपने हैं निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइडनेस और दूर दृष्टि फार साइडेडनेस। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस अपन याद करते हैं जो कि एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। तो पहले इसमें डिफरेंस क्या है कि दूर दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष में याद करते हैं कि इसमें पहले नाम से अपन ये कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि निकट दृष्टि दोष का क्या मतलब होता होगा। कि निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का दृष्टि दोष है, मतलब निकट की वस्तु सही नहीं दिखती होगी इसलिए निकट दृष्टि दोष है। जबकि इसका उल्टा है इसमें कि क्या है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की तो साफ दिखाई देती है, दूर की अस्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, और दूर में भी ये मामला है कि दूर की तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की अस्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, तो ये इसमें है। तो इसमें पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की अस्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, और जबकि दूर दृष्टि दोष में दूर की तो स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की अस्पष्ट दिखाई देती है। पहला डिफरेंट ही हो गया। उसके बाद इसमें अपन ये पता करते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब जो अपना बनता है निकट दृष्टि दोष में, वो प्रतिबिंब क्या होता है, वो दृष्टि पटल के सामने बनता है, मतलब रेटिना के सामने बनता है। ये जो है यहाँ पे अपना रेटिना है, इस रेटिना के ये सामने बन जाता है, जबकि बनना चाहिए रेटिना पे, तभी वस्तु अपन को स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, पहला इसमें यह होता है निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये अनंत से खिसक कर अनंत पास में आ जाता है, तो ये निकट दृष्टि दोष होता है। जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब दृष्टि पटल के पीछे बनने लगता है। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब दृष्टि पटल यानी रेटिना के पीछे बनने लगता है। ये हो गया इसमें एग्जाम्पल, ये मतलब एक प्रकाशित चित्र। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब का बनता है तो दृष्टि पटल के सामने, मतलब रेटिना के सामने, रेटिना पर नहीं बनता, रेटिना के सामने बनता है। और दूर दृष्टि दोष में दृष्टि पटल के पीछे, रेटिना के पिछले हिस्से में बनता है, जिस कारण स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसके बाद इसके उपचार में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है, उसमें इसके उपचार में अवतल लेंस इस्तेमाल किया जाता है, और इसके उपचार में अवतल और इसमें उत्तल लेंस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा इसका डायग्राम। तो ये पहले जब निकट दृष्टि दोष वाली ये नेत्र है, इसके बाद इसका उपचार में जब अवतल लेंस लगे तो ये इसको फोकस कर रहे हैं रेटिना पर, यहाँ पे इसको कहते हैं रेटिना, यहाँ पे ये फोकस कर देता है। ठीक है, और इसमें उत्तल लेंस लगे और इसमें अवतल लेंस, ये है अवतल लेंस, जिसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं और इसको उपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो अपने 3 प्रश्न बन गए इसमें। क्या कि पहला तो अपने इसमें डिफरेंस क्या है कि दूर की वस्तु और निकट की वस्तु, ये डिफरेंस था अपने। फिर इसके बाद प्रतिबिंब का बनता है, निकट में दृष्टिपटल के सामने बनता है, इसमें दृष्टिपटल के पीछे, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद उसके उपचार में जो लेंस है, इससे प्रश्न बनता है एग्जाम्स में कि इसके उपचार में कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और